किसानों के हितों से खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर मुखर हुई है। बीते रोज लवकुशंगा में पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा की अगुवाई में स्थानीय कांग्रेस कार्यालय से पुरानी तहसील तक ट्रैक्टर रैली निकालकर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए किसानों की समस्याओं को सुलझाने की मांग की गई। किसान आक्रोश आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। किसान एक एक बोरी खाद और एक एक यूनिट बिजली के लिए तरस रहा है। गरीबों के मोटर छीनकर बिजली विभाग उन पर चोरी के मुकदमे दर्ज करा रहा है। ऐसी सरकार को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। पुरानी तहसील में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुन्ना राजा ने कहा कि लवकुशंगा काफी पुराना अनुविभाग है। दूर दूर तक यह क्षेत्र फैला है, इसलिए इसे जिला बनाया जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व किसान कांग्रेस अध्यक्ष तरुण पटेल ने कहा कि प्रदेश में गोरखधंधा वाली सरकार है। जो अन्नदाता है उसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बर्बाद हुई खरीफ की फसल का तुरंत मुआवजा दिए जाने की वकालत की। कांग्रेस के युवा नेता सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने कहा कि भाजपा सरकार खुद को रामराज्य लाने वाली सरकार कहती है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि भूखी प्यासी सड़क पर फिर रही गौमाताओं वाली स्थिति क्या रामराज्य है? फसलें खराब होने के बाद मुआवजा न दिया जाना भी क्या रामराज्य है? इस अवसर पर रामनरेश शर्मा, उपन गंगेले, ब्रिजेश पटेल, दलजीत सिंह राजपूत, राजेंद्र सिंह, वीर सिंह चंदेल, भानु प्रताप सिंह, सुरेंद्र तिवारी, योगेंद्र यादव, गुड्डू सिंह, फूल सिंह, अमरीश मिश्रा, देवी सिंह, रवि त्रिवेदी, भीम राजपूत, तालका राजपूत, लखन दुबे, चौबे चौधरी सहित हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में जिन मांगों का उल्लेख है उनमें अघोषित बिजली कटौती तत्काल बंद करने व शीतलहर की स्थिति में किसानों को दिन के समय बिजली देने, किसानों के बिजली बिल माफ करने व लंबित प्रकरणों को तुरंत निपटाने, मोटर पंपों के नाम पर अवैध वसूली रोकने, खराब ट्रांसफार्मरों को तुरंत ठीक कराने, जर्जर तारों को दुरुस्त कराने, बमहौरी पूर्वा में टूटे खंभों को ठीक कराने, अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाने, सहकारी समिति की दुकानों से किसानों को खाद उपलब्ध कराने, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने, आवारा पशुओं गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाने, सिंहपुर बैराज नहर की सेवाओं से वंचित ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, डीजी मिनरल्स के उत्खनन पर रोक लगाने, पलायन कर रहे मजदूरों को पंचायतों में रोजगार उपलब्ध कराने तथा छोटे व्यवसाय करने वाले अनुसूचित जाति के युवकों को नगर परिषद द्वारा दुकानें आवंटित कराए जाने की मांग शामिल है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ विद्युत और खाद की समस्या है किसानों की, आवारा पशुओं की है। समस्याएं तो ढेर सारी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये तीनों समस्याएं हैं और वही मांग लेके यहाँ पे किसानों के आग्रह पे ये प्रदर्शन किया गया था और उसी का हम लोगों ने आज ज्ञापन मैडम को भी दिया है कि वो राज्यपाल के नाम से है। और उम्मीद तो यही की, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम मदद करेंगे। विद्युत विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे थे, तो उन लोगों ने ही बताया जो समस्या थी यहाँ पर हम पूरा सहयोग करेंगे। उम्मीद की जा सकती है, उसके बाद भी अगर नहीं करते हैं तो फिर दूसरे उपाय हैं। वो दूसरे उपाय में फिर हम लोग दफ्तर भी घेरेंगे, जानवरों से ऑफिस भी घेरवाएंगे, फिर जो भी समझ में आएगा वो करेंगे। लेकिन अब उन्होंने चूँकि आश्वासन दिया है तो हम लोगों ने गरीब किसान या जनता की बात करें, यदि वास्तव में जनप्रतिनिधि उन्हें लाभ देना चाहते हैं तो सत्ता में होना बहुत जरूरी है। 2023 का चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे आप? दोस्त, आप तो ये मान के चलेंगे इस बार कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। पिछली बार चूँकि बनी हुई सरकार इस प्रदेश के लोगों के सामने उन्होंने देखा, उसको गिराते हुए, उसको मिटाते हुए, प्रतिनिधियों को खरीद के रिश्वतखोरी, ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती, यहाँ का जनमानस एक बार तय कर चुका है कि इस बार सरकार हम 2/3 बहुमत से बनवाएंगे कांग्रेस से, जिससे अब दोबारा वो जो चोर चंडाल थे या बेईमान या लालची जो प्रतिनिधि चुन के आए थे, ऐसे लोगों को न चुना जाए और इतना बहुमत दिया जाए कि ये चाहे के भी बीजेपी कांग्रेस की सरकार न गिरा सके। भाजपा की सरकार होने की वजह से कोई सुनाई नहीं है, ना कोई विधायकों की। उनकी बुरी हालत है। यहाँ तो 1-2 लोगों की चलती है, वहाँ की बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ज़रा उनसे अकेले में आप पूछना, किसी की कोई बकत नहीं है। यहाँ सिर्फ ज़िले में 2-4 ही नेता ऐसे हैं कि जिनके इशारों पे अधिकारी छोटे हों या बड़े हों
काम करते हैं, दीगर सब परेशान हैं। तो रही ज्ञापन 2 बार हो गया, ज्ञापन तीसरी बार बल्कि ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग कांग्रेसी यहाँ पे, कब तक ज्ञापन का सिलसिला जारी रहेगा? तो भाई क्या है, एक बार मौका सबको दिया जाता है, ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया। और कांग्रेस दे चुकी है यही लॉकेश नगर में। तो अभी वो तो 2-4 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा पुराना लंबा समय नहीं हुआ है। अब आगे क्या स्टेप? अब आगे हम लोगों का अब राजनगर में स्टेप होगा। वहाँ हम लोगों ने जो सभा की थी, उसके बाद उन्होंने हालांकि कुछ तो किया है, ऐसा नहीं, एकदम झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने मतलब खाद की वितरण में भी कुछ सुधार हुआ, लाइट में भी सुधार हुआ, डीपी जो महीनों ठीक नहीं होती थी थोड़ा जल्दी ठीक होने लगी, तो सुधार हुआ है। लेकिन अपेक्षाकृत अगर जो हम लोग चाह रहे थे वो अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर हम लोग तहसील का अगली बार घेराव करेंगे। बिल्कुल विधायक छतरपुर वाले वहाँ खाद बंटवाने जाते हैं, दीक्षित भी जाते हैं, नाती राजा भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। किसानों के पक्ष में प्रदर्शन था। जो परेशानियां यहाँ पे झेल रहे हैं किसान, बिजली नहीं है, बिजली आती जाती रहती है, किसी को पता नहीं है कब खेत में जाएं कब घर जाएं। OIC हैं जो यहाँ के लाइनमैन हैं, सब पैसाखोरी कर रहे हैं, जिससे पैसा मिलता है उसका काम करते हैं, वरना ट्रांसफार्मर प्राइवेट जो आदमी पैसा दे के लगाया है उस तक को सुधारने नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। खाद बीज में आप देख रहे हो, अभी यहाँ 2 दिन पहले खाद के लिए इतनी लड़ाइयाँ हो गई, यहाँ पर आवारा पशु फिर रहे हैं, उनकी वजह से गाँव वाले आपस में लड़ रहे हैं कि हमारे जानवर तुम आए थे, कैसे आ गए, तुम आए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और नेता जो हैं सत्ता दल के भी सो रहे कहा है, उन्हें केवल मतलब कहा हो कि हमारी कितनी डंपर बालू निकल रही होते से चंदला से, उन्हें इसके अलावा किसी का मतलब नहीं कहा है। किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली आपको? यही जो बताई हैं आपको समस्याएं कि विद्युत का जो कटौती है उसका नियमितीकरण नहीं है, कभी भी काट लेते हैं, ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, खाद यूरिया नहीं मिल रहा है, जानवर परेशान किए हैं, पेंशन बीमा स्कीम का कभी किसी को फ़ायदा नहीं मिला, सालों से मुआवजा नहीं मिला, बहुत सारे मुद्दे हैं। इतने सारे गाँव हैं यहाँ, एक वो नहर सिंहपुर बराज से जो निकली है उसको लाइन से पूरे गांव पड़े हुए हैं, वहाँ पे कम से कम 10-15 गांव हैं, उनको छोड़ दिया गया है। वहाँ पर कम से कम सांसद जी हैं, इतने बड़े नेता हैं यहाँ पे, कुछ करें, विभाग में बात करें, कुछ गांव हैं इनको भी उससे जोड़ दें, सिंचित हो जाएं, इस तरीके की बातें हैं। अगर समस्या आगे समाधान नहीं होता तो किस प्रकार? तो वही जैसा SDM साहब से बोला है, हम लोग यहीं आएंगे, या तो जानवरों के साथ आएंगे, आदमियों के साथ आएंगे, किसी को लेकर आएंगे यहाँ पर और घेराव करेंगे तहसील का। घेराव किया था आपने, कितने दिन का टाइम दिया? घेराव नहीं, ये प्रदर्शन था। घेराव बाद में होगा, 10 से 15 दिन। SDM साहब से हमको भरोसा है करेंगी, नहीं होता है तो फिर देखा जाए।